फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। जानो दुनिया में हमने लगातार एक मुहिम चलाई कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों की में जो ढील है उसका फायदा लोग उठा लेते हैं, किस तरह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त न होने से क्या दिक्कतें हो रही है, और इन सारी जो हमने मुहिम चलाई है वक्त है उसको समेटने का, उसे कंक्लूड करने का। और आज हमारे साथ इस डिस्कशन में फ्रंट पेज में हरे कृष्ण पटेल हैं, एडिशनल कमिश्नर अहमदाबाद के, श्रीनिवास देसाई हैं, सचिव है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के, और साथ ही दीपेंद्र दवे हैं, एडवोकेट है गुजरात हाईकोर्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। अहमदाबाद की बात करते हैं, जिसे अगर गुजरात का इन्वेस्टमेंट हब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन गुजरात की औद्योगिक नगरी में ट्रैफिक का हाल किसी दोयम दर्जे के शहर की तरह है। अहमदाबाद के ट्रैफिक का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल ने। अहमदाबाद जिसे गुजरात की धड़कन माना जाता है, और इसी अहमदाबाद में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आज हम आपको मुआयना कराएंगे ट्रैफिक की कई सारी समस्याओं का, जिसको लेकर अहमदाबाद की जनता परेशान है। एक तरफ जहां अहमदाबाद बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, वहीं उसके अंदर देख के जाए तो बहुत सारी बदसूरतियाँ भी है। तो आज हम सफ़र करेंगे ट्रैफिक टूर का, जिसमें पता चलेगा कि कितनी सारी समस्याओं से जनता परेशान है। तो आओ शुरू करते हैं अहमदाबाद की ट्रैफिक टूर। ये है अहमदाबाद का कालूपुर मार्केट। कालूपुर मार्केट सब्जी मंडी और अनाज का सबसे बड़ा मार्केट है, और उसी की वजह से यहाँ की सड़कों पे पूरे दिन गाड़ियों की तादाद ज़्यादा रहती है, और उसी वजह से पुलिस और यहाँ की जनता बहुत ही परेशान रहती है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता और पुलिस के पास कि आखिर उन्हें ट्रैफिक को लेकर क्या समस्याएं परेशान कर रही है। क्या समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर, लाइट को लेकर क्या समस्या है? ट्रैफिक में इधर कालूपुर सर्कल में सिग्नल भी बंद है, और इतना बड़ा घोंघाट आता है कि हमारे रात को नींद भी नहीं आती है, और इतना धुआं होता है कि हमारा गला भी बैठ जाता है। आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं साहब, अभी तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, अभी हमको जाने का है। ट्रैफिक टूर की हमारी इस मुहिम में हमने अलग अलग एरिया का मुआयना किया, जिसके अंदर खास करके देखा गया कि कूड़े कचरे की वजह से ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। हम अभी मुआयना कर रहे हैं अहमदाबाद के दरियापुर इलाके का। इस दरियापुर इलाके में रोड पे फेंके जाने कूड़े कचरे की वजह से ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, और पशु भी रोड पे आ गए हैं। इस बात को लेकर यहाँ की जनता और पुलिस बहुत ही परेशान है। पूरे रोड पे, पूरे अहमदाबाद में कोई भी जोन में जाओ, सब जगह पे ऐसा कचरा मिलेगा। आप कंप्लेन करते हो इसके बारे में? बहुत कंप्लेन हम भी करते हैं, हमारे ऑफिसरों से करते हैं, ये पब्लिक भी करती है, बाकी कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्या मानते हो आप कि ये कूड़ा कचरा ट्रैफिक की और रोड पे गाय आने की सबसे बड़ी समस्या है? बहुत सबसे बड़ी समस्या है। जो बीना कचरा है, गीला कचरा है, और ये जो शाकभाजी की आती है, इसके वजह 25-50 ढोर आ जाते हैं, कभी गंभीर अकस्मात हो जाते हैं। कई बार वो साइड में तेलिया बोलते हैं, कालूपुर बाजू कई इंसान मर गए। ये वही अहमदाबाद है जहां से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लगता है आज फिर से वही सत्याग्रह की ज़रूरत है, क्योंकि जहां के ट्रैफिक समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक पुलिस कमज़ोर नज़र आ रही है, वहीं पर जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी नज़र आ रही है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो ट्रैफिक की समस्या कभी भी हल नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर से एक बार वही सत्याग्रह करने की ज़रूरत है। कैमरामैन विजय भरवाड़ के साथ विशाल मेहता, जानो दुनिया, अहमदाबाद। चलिए, कई सारी दिक्कतें हैं अहमदाबाद की ट्रैफिक को लेकर, जो भी विशाल ने आपको बताया। हमारे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हरे कृष्ण पटेल जी के पास चलते हैं। हरे कृष्ण जी, आपने भी सुना, दिक्कतें काफ़ी है, लोगों की बात भी आपने सुनी, ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कतें उनको हो रही है, गाड़ियाँ लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से ट्रैफिक के मोर्चे में जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विशाल ने, हमारे संवाददाता ने एक बात छेड़ी, क्या फिर से किसी सत्याग्रह की जरूरत है? देखिए, कोई सत्याग्रह की जरूरत नहीं है। सत्याग्रह करना है तो खुद के सामने करना है कि खुद की जो ट्रैफिक सेंस कम हो गई है, या तो ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करने की जो वृत्ति है, उसके सामने पहले सत्याग्रह करने की जरूरत है। ये जो प्रॉब्लम्स बताया वो वॉल सिटी का प्रॉब्लम्स बताया है, और कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए नहीं हैं। जी। और ये जो स्ट्रे कैटल्स का जो इश्यू है, वो इसको हमने काफी सीरियसली लिया है, और हमने
जो स्ट्रे कैटल्स छोड़ देने वाले पशुपालक है उनके सामने आईपीसी 289 और 308 के तहत ऑफेंसेस रजिस्टर करना भी शुरू कर दिया है। म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 टीम्स काम कर रही है। मिस्टर पटेल, हम कैटल इसके इशू पर भी आएंगे जो स्ट्रे और कैटल्स हैं। उनको पूरा पर्याप्त पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है जी। और नाउ सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। चलिए हम उस इशू पर भी आएंगे, वो क्या समस्या है वो भी लोगों को दिखाएंगे, तब इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जो समस्या है, अगर आप देश के बाकी बड़े शहरों में जाएं, वहां पर आपको हर क्रॉसिंग पर प्रॉपर ट्रैफिक के सिग्नल दिखेंगे, वहां पर प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस के हवलदार दिखेंगे जो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। लेकिन अहमदाबाद में उस तरह से व्यवस्था नहीं दिखाई देती। या तो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते, और अगर काम कर भी रहे हैं तो वहां पर उसको देखने के लिए कि रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां कोई खड़ा नहीं है। इसमें देखिए सम डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल करना, ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है और स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम के लिए उन लोगों ने टेंडरिंग भी कर दिया है और हमें बताया गया है कि मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हीकल डेंसिटी एक्चुएटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पूरे सिटी में लग जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो पुराने जो सिग्नल्स है उसमें से काफी सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, बात सही है, लेकिन जहां पे मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है इसके वजह से, तो हमने काफी हद तक उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ श्रीनिवास जी भी मौजूद हैं, लगातार काफी एक्टिव रहती है इनकी संस्था ट्रैफिक के अवेयरनेस को लेकर, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक को उसको लेकर। श्रीनिवास जी, जो मिस्टर पटेल कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हमने कंट्रोल कर ली है, जहां तक लाइटिंग का जो इशू है, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स का इशू है, आपको लगता है कि वाकई में ग्राउंड रियलिटी ये है? सही है, और साहब ने जो बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। जब ट्रैफिक की समस्या होती है हमेशा ट्रैफक पुलिस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर एजेंसीज बहुत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शायद मिस्टर पटेल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मिस्टर पटेल। इसमें बेसिक जो लो लेवल ऑफ ट्रैफिक सेंस जो है इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और वहां पे डिप्लॉय किए हुए पुलिस जवान, होमगार्ड या टीआरबी को के आदेश को मानने की वृत्ति भी नहीं है, तो यू कैन नॉट ब्लेम ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। वहां पे आदमी मौजूद है, उसको अब उसके सिग्नल्स आप ऑबे नहीं कर रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसीज बहुत सारे इन्वॉल्व है, लेकिन एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोल के भी होता है, जहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की भी बनती है। हमारे साथ मिस्टर दीपेन है, आप समझाइए इस बात को कि क्या, जाहिर सी बात है कहीं भी एक व्यवस्था होती है तो कई सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से अगर समस्या हो रही है तो क्या इतना ईजी है पल्ला झाड़ना कि भाई अगर गड्ढा है तो वो तो भाई जो डेवलपर है तो उसका काम है, या एएमसी का काम है, कचरा है तो एएमसी का काम है, ये बोलकर क्या हम अपने आप को पाक साफ कर सकते हैं, या आपको लगता है कि जिम्मेदारी हर लेवल पे होनी चाहिए? नहीं, हर लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन हर लेवल पे होती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो व्हीकल चलाता है उसकी भी आती है। आप अभी सड़कों पे जाओ, आप एसजी रोड पे शाम को चले जाओ, रात के 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जाओ, आपको इतने 2 व्हीलर्स पे लोग रेस करते हुए मिलते हैं। वो 2 व्हीलर पे विदाउट परमिशन वो रेस करते हैं, इट्स ए ऑफेंस। वो विदाउट परमिशन आप रेस करते हो तो एमवी एक्ट में उसके ऊपर आप ऑफेंस दर्ज कर सकते हो, लेकिन वो ऑफेंस आज तक मुझे नहीं पता है कि कितने अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने या अहमदाबाद पुलिस ने वो ऑफेंस रजिस्टर्ड किए होंगे। वो अभी ऐसे ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। दैट इज द मेन फर्स्ट मेरे हिसाब से है जी। इस एक काम करते हैं, पहले इसी पर हम बात करते हैं। मिस्टर पटेल, जैसा कि अभी दीपेन जी भी कह रहे थे कि बाइक पर रेसिंग की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, कई रेज किया है वो सही नहीं, जी प्लीज। सही नहीं है। कहीं आईपीसी 279 के अंतर्गत कई ऑफेंसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं जी, लेकिन दिक्कत ये है, देखिए हमारे पास, जी बताइए। थोड़ा मैन पावर का इश्यू है। हाँ। कि
टोटल अराउंड 800 वैकेंसीज पुलिस मैन पावर में है, तो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चालू है। और मीनवाइल हमने होमगार्ड टीआरबी से आदमी लेके वो मैन पावर इश्यू सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन बेसिक इश्यू जो है कि टेंडेंसी ऑफ डिसओबीडियंस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिविक सेंस मतलब बहुत कम है। देखिए अहमदाबाद सिटी का भावी बहुत अच्छा है, सबसे फास्ट डेवलपिंग सिटी में से एक है। हाँ। अगर जो ट्रैफिक सेंस का लेवल नहीं सुधरेगा तो वी आर हेल्पलेस। इसमें ऐसा है कि समझिए हर साल बात है। हर साल सुनिए आप मुझे हर साल सुनिए आप मुझे हाँ। कि हर साल अराउंड 13 लाख एनसी हम इश्यू कर रहे हैं। हाँ। अंडर एमवी एक्ट एवरेज 12 to 13 लाख एनसीज। तो इट ड्यूरिंग 5 year इट कवर्स एंटायर पॉपुलेशन। साल में जितने भी व्हीकल्स यूजर है उसमें से आधे लोग तो इसमें कवर हो जाते हैं। फिर भी मतलब देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन ट्रैफिक सेंस। तो विदाउट ब्लेमिंग एनी एजेंसी वी नीड टू हैव अ मास अवेयरनेस ड्राइव, और इसके बिना सिचुएशन में सुधार होने वाला नहीं है। बिल्कुल आपके सामने कोई ऑफेंस भी रजिस्टर कर दिया, या तो आपके पास से कंपाउंडिंग करके स्थल दंड भी ऑन स्पॉट फाइन भी रिकवर कर लिया, उसके बाद में भी आपकी ट्रैफिक सेंस सुधरती नहीं है। इसकी वजह और जो चौराहे पे जो खड़ा पुलिसमैन होमगार्ड है, उनके जो सिग्नल्स या तो आदेश को मानने की वृत्ति नहीं है। दैट इज द रूट कॉज। मिस्टर पटेल, आई एग्री, लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, उनका सेंस बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके और डीप में भी जाना होगा। क्या वजह है कि अगर चालान कटते हैं फिर भी अगर लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या इसकी वजह यह है कि अभी जो मौजूदा नियम है उसके मुताबिक ओवर स्पीडिंग में 112 व 183 के अंतर्गत 400 रुपए का फाइन है, और एबेटमेंट ऑफ ओवर स्पीड, अगर आप किसी को ऐसा मजबूर करते हैं ओवर स्पीड करने के लिए तो 300 रुपए का फाइन है। ये जो नॉमिनल फाइन है ये कहीं ना कहीं लोगों को का अप्रोच कैजुअल करता है, कोई बात नहीं है, अभी ओवर स्पीड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना फाइन होगा, 300 रुपए का। फाइन अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। यू नीड टू सेंसिटाइज द पीपल। अगर आप फाइन की अमाउंट बढ़ाओगे तो हो सकता है किसी पुअर आदमी के लिए वो अनबेरेबल हो जाए। जी, फिर तो आपको उसमें भी सोचना चाहिए, जब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करने पर 1000 रुपए का फाइन है, उसमें तो तर्क यही है कि अगर ज्यादा फाइन होगा तो लोग कम मोबाइल पे बात करेंगे, वहां पर तो गरीबों की बात नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फाइन की वजह से ये सब बंद हो जाएगा, ये मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बेसिकली सो फार एज अहमदाबाद सिटी इज कंसर्न, वी नीड टू कंडक्ट अवेयरनेस ड्राइव, मास अवेयरनेस ड्राइव, वेर इन all agencies, administration, NGOs, schools, colleges, everybody has to be enrolled in that drive. देखिए, बिल्कुल इस बात से सहमत है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक ऐसा समाज हो जहां पर लोग ही इतने जागरूक हो कि क्राइम ना हो, और सबसे बड़ा रोल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अवेयरनेस ड्राइव में सबसे बड़ा रोल आप मीडिया का भी है, और इनका सभी का सहयोग मिलेगा तो मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा इश्यू है। बिल्कुल, हमारा सहयोग लगातार है और इसीलिए हम ये कैंपेन भी चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी और कई सारे इश्यूज है जिस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings. Truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की,
खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। Amway, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जानो दुनिया की मुहिम ट्रैफिक नियमों को लेकर, ताकि एक बेहतर सुरक्षा सड़क पर आपके लिए हो, और इसके लिए कॉपरेशन सबका ज़रूरी है। हम अपनी ओर से ये मुहिम चला रहे हैं। और अब चलते हैं अहमदाबाद का ही हाल जानते हैं, कृतार्थ के पास चलते हैं। दिक्कतें और भी कई सारी हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहाँ पर रोज़ लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, और उन इलाकों को अगर देख लिया जाए जहाँ पर लोग शॉपिंग या घूमने के मकसद से निकलते हैं, तो सीजी रोड का हाल क्या है। एक अहम रोड है अहमदाबाद की, वहाँ का हाल जानते हैं। कृतार्थ हमारे साथ है। इस समय मैं हूँ स्टेडियम क्रॉस रोड पर। यहाँ पर एक साइड स्टेडियम है, पीछे की ओर से जो रास्ता आ रहा है वो इनकम टैक्स यानी कि आश्रम रोड से आ रहा है, और मेरे सामने की ओर सीजी रोड है। हम जायज़ा करेंगे सीजी रोड का। सीजी रोड अहमदाबाद का अहम रोड है। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांडेड दुकानें हैं और यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। सीजी रोड की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 120 मीटर है। आइए देखते हैं सीजी रोड पर ट्रैफिक का क्या हाल है। शाम के समय पर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है और सिर्फ एक पुलिस कर्मचारी ट्रैफिक का नियमन कर रहा है। पर देख सकते हैं कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना है। वैसे तो नियम है कि हेलमेट पहनना चाहिए। सीजी रोड पर लोगों से बात करने के लिए हमने हमारी गाड़ी छोड़ दी। सीजी रोड पर प्रॉपर पार्किंग हमें यहाँ से आधे किलोमीटर दूर मिला है और हम खुद पैदल ही चल रहे हैं। हमारे साथ है भाविन भाई। भाविन भाई बताइए, यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के आपकी क्या समस्या है? ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी बाइक रॉन्ग साइड में आ जाता है, और गाड़ियों का तो पूछे ही मत, जगह ही नहीं छोड़ी है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर रोड पे ही गाड़ियाँ लोग खड़ी करके चले गए हैं। ट्रैफिक की समस्या अहमदाबाद में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप खुद भी फील कर सकते हो कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको भी खड़े रहने की यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है। थोड़ी सी पब्लिक सिविक सेंस भी होनी चाहिए कि लोग पब्लिक आप अगर वहाँ देखेंगे तो उस साइड पार्किंग रोड पे लोग खड़े करके चले जाते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट के म्यूनसिपैलिटी को या स्टेट गवर्नमेंट को, बीइंग अ कैपिटल ऑफ द गुजरात, यहाँ पे एक ट्रैफिक की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी चाहिए। तकरीबन आधा सीजी रोड क्रॉस करके हम पहुंचे हैं इस समय लाल बंगरो क्रॉस रोड पर। ये जो चौराहा है वो सबसे चौड़ा चौराहा माना जाता है पूरे सीजी रोड का। यहाँ पर ट्रैफिक के कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है पिछले 4 दिनों से, और इस समय हमारे साथ है होमगार्ड पुलिस जो यहाँ पर अपनी फर्ज बजाते हैं। क्या समस्या है आपको यहाँ पर ये चौराहे पर? ट्रैफिक होमगार्ड तो है, ट्रैफिक नियमन कर रहे हैं। ट्रैफिक ने पब्लिक को सिग्नल बता दे तो भी पब्लिक रुकती नहीं और बेदरकारी पब्लिक की है। ट्रैफिक सिग्नल की यहाँ पे क्या हालात है? ट्रैफिक सिग्नल चालू है, इधर सिग्नल बंद है, आज से ट्रैफिक नियमन करना पड़ता है। और जी ये चौराहे पे अगर देखें तो यहाँ पर जिब्रा क्रॉसिंग के जो नियम है उसका सरेआम उल्लंघन होते हुआ देख रहे हैं। जिब्रा क्रॉसिंग मेरे यहाँ पर है और देखिए कि मुझे कितना आगे आगे चल के आना पड़ रहा है। तो जिब्रा क्रॉसिंग का जो नियम है वो लोग सरेआम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। स्टेडियम क्रॉस रोड से हमारा शुरू हुआ सफ़र यहाँ पर पंचवटी क्रॉस रोड पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर सीजी रोड की बात करें तो लोग सरेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं और प्रशासन भी कुछ खास ध्यान नहीं देता है। कैमरा पर्सन सरफराज चावड़ा के साथ कृतार्थ दलाल, जानो दुनिया, अहमदाबाद। चलिए, ये सीजी रोड का हाल आपने देखा। सीजी रोड काफ़ी अहम और पॉश रोड मानी जाती है अहमदाबाद की। मिस्टर पटेल, एक बार फिर आपसे सवाल मेरा ये है, हमने देखा इस मुआयने में, ठीक है, जो ट्रैफिक पोस्ट है, जो सिग्नल पोस्ट है वो काम नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, चले इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अप्रोच है, जो वहाँ ड्यूटी पर ऑफिसर तैनात है, ड्यूटी पर जो तैनात है अधिकारी, उसके अप्रोच में आपको नहीं लगता कि लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर दे रहे हैं? इसके अलावा बिना हेलमेट के बाइक पर लोग बैठे हैं, उनको भी कोई कुछ नहीं बोल रहा।
तो ये कुछ न कहना भी तो इन्हें शय देता है नियमों को तोड़ने को लेकर। देखिए, पीक आवर्स में और भीड़भाड़ वाले इलाके में सबसे पहला जो प्रायोरिटी पुलिस का रहता है वो रेगुलेशन का होता है। और रेगुलेशन के बाद में अगर टाइम बचता है, स्पेयर कैपेसिटी बचती है, तो फिर वायोलेशंस के बारे में कार्रवाई की जाती है। अब सीजी रोड है, मोस्ट ऑफ टाइम वो बिजी रहता है और इवनिंग सीजी रोड पे काफी भीड़ रहती ही है। अब बताया गया कि एक होमगार्ड ही है, तो देखिए होमगार्ड, ट्रैफिक ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिसमैन, हर किसी को कैसे ट्रैफिक रेगुलेट करना वो ट्रेनिंग दिया गया है। और बाद में अगर सिग्नल काम नहीं करता है और अकेला होमगार्ड भी है तो भी उनकी जो सिग्नल्स है उनको ओबे करना हर ड्राइवर का, जो व्हीकल चलाता है, उनकी फर्ज बनती है। तो बेसिक इश्यू वहां पे पुलिसमैन या तो होमगार्ड है, मतलब आपकी ट्रैफिक सेंस इतनी खराब है इसलिए आपको अगर एक सिग्नल पे 8 आदमी चाहिए तो 8 आदमी नहीं लगा सकते। जो आदमी मतलब है वहां पे उनके वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो इश्यू अलग है। जब आदमी वहां पे बिल्कुल देखिए, और ट्रैफिक सिग्नल को लोग ओबे नहीं कर रहे हैं तो इट इज टेंडेंसी। और बताइए, सीजी रोड सबसे एजुकेटेड एरिया और सबसे रीच पब्लिक वहां पे आसपास में रहती है, तो अगर एजुकेटेड और सुखी आदमी को में भी अगर ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन करने की टेंडेंसी है, वहां पे जो रेगुलेशन वर्क के लिए लगाया गया होमगार्ड, पुलिस या ट्रैफिक ब्रिगेड उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो और क्या किया जा सकता है? वही तो मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए लोगों का अवेयरनेस इश्यू जी, मैं कहता हूं लोगों की अवेयरनेस जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सिस्टम हमारे पास है, देखिए ये तो बहुत एक अच्छी कल्पना हो सकती है कि सारे लोग इतने जागरूक हो जाएं, कहीं क्राइम ना हो, कहीं रूल वायलेशन ना हो, तो शायद हम एक ऐसे समाज में होंगे जहां पुलिस की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि लोग रूल तोड़ते हैं, लोग अपराध करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए ट्रैफिक कंजेशन हर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हर कोई चाहता है कि वो उनके लिए रोड फ्री रहे। तो अगर जब तक वो खुद ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो मतलब इट इज इम्प्लाइड कि ही नोज रूल ऑफ रोड रेगुलेशन एटलीस्ट, तो उनको फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करना शुरू कर देंगे बिल्कुल तो ऑटोमेटिक ये जो कंजेशन का प्रॉब्लम है, अराउंड 60-70% ऑफ कंजेशन विल बी सॉल्व। अभी जैसे आपने बताया कि जिब्रा क्रॉस पे आदमी व्हीकल्स चले आते हैं, तो आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस स्टॉप लाइन और लेन डिसिप्लिन के लिए खास प्रयास कर रही है और वहां पे आदमी लगाने के बाद में भी मतलब उनको जो हैबिट इतनी पुरानी और डीप रूटेड हो गई है, फिर घूम के पब्लिक पर तो आ ही रही है उनकी जिम्मेदारी। जी, विगरस अवेयरनेस ड्राइव। जी बिल्कुल। यहाँ दीपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, यहाँ पे ऐसा है कि आप पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक में ये नहीं है, ये एक एक्सक्यूज है ये, क्योंकि ये तो है ही। उसके हिसाब से आप पुलिस, ट्रैफिक पुलिस राइट नाउ द रेगुलेटिंग अथॉरिटी, आप वो ऐसा बोल रही है कि पब्लिक में सेंस नहीं है, पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है, तो 20% या 30% पीपल में नहीं है डिसिप्लिन, सेंस नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द पीपल वो भी आज घूम रहे हैं, वो भी रोड पे जा रहे हैं, तो उसको वो 30% पे सेंस नहीं है, उसके ऊपर आप उसको खुला छोड़ दोगे एक्सीडेंट होने के लिए। आप अभी देख रहे हो कि वहां पे देखा कि होमगार्ड पुलिस है, सिर्फ होमगार्ड था सिर्फ और ट्रैफिक ब्रिगेड था, तो इज द ट्रैफिक ब्रिगेड और होमगार्ड के पास किसी का लाइसेंस मांगने की सत्ता है? सर आप इतना बताइए कि ट्रैफिक ब्रिगेड या होमगार्ड के पास किसी बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस मांगने की सत्ता है, उसके पास उसका परमिट मांगने की सत्ता है? आपने जिस बंदे को बिठाया है उसके पास नो पावर, जो बंदे को बिठाया है वो काम पे उनको लगाया भी नहीं है। दे आर रेगुलेटिंग ट्रैफिक।
तो इफ द पनिशमेंट की इफ द कायदे में प्रोविजन है, इफ द कायदे में प्रोविजन है फाइन करो आप, वो है तो आप उसको फाइन करने के लिए आपके पास कोई अथॉरिटी है नहीं, आपके वहां कोई बंदा हाजिर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस हाजिर नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांग सके, वो एक्ट में जिसको दी गई है सत्ता वो बंदा आपके पास नहीं है, और फिर आप बोलोगे कि कोई करता है हम कुछ रोक नहीं सकते, तो आपको वो बंदा तो रखना चाहिए ना वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं टूथलेस लॉ, हम जिसे कहते हैं मिस्टर पटेल एक टूथलेस लॉ हो गया है जी। देखिए जो ट्रैफिक पुलिस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें स्टडी करके अराउंड 1000 पुलिसमैन की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, और ये नाउ इट इज अंडर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मीनवाइल मतलब ट्रैफिक ब्रिगेड के पास सत्ता नहीं है या तो होमगार्ड के पास सत्ता नहीं है, लेकिन इट इज ड्यूटी ऑफ सिटीजन, इट इज ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स। बट किसी के पास सत्ता नहीं है, वो एक कायदा का काम करने के लिए हम एक कायदा का काम करने के लिए हम और एक कायदा सुनिए आप, हम एक और कायदा आप पहले सुनिए, नहीं सुनिए कि पुलिस है 8 आवर्स ड्यूटी फॉर रेगुलेशन एंड 3 आवर्स ड्यूटी फॉर वायोलेशन, ये इतना 11 आवर्स हर दिन काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस मतलब ये देख रही है वायोलेशन हो रहा है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उस हम बिल्कुल इस बात का रिस्पेक्ट करते हैं, पासिंग एक्सरसाइज किए बिना अगर अवेयरनेस के बारे में क्या किया जाए वो मुद्दा, हम बिल्कुल इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। पुलिस बहुत मेहनत करती है, हर मौसम में बाहर खड़ी रहती है, लोगों की सुरक्षा करती है, वहां उनकी क्षमता पर ऑन एवरेज सवाल नहीं है। 13 लाख MV एक्टेंसीज एवरी ईयर जी, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं तो और क्या किया जा सकता है? नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं, देखिए लोगों की जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सहमत है इस बात से, और इसीलिए आज हम ये शो लेके भी बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक किसी ने चोरी कर ली और फिर पुलिस अगर ये कहे कि उसमें सेंस होना चाहिए कि चोरी करनी गलत बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक्सक्यूज भी सही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, मतलब विथ ऑप्टिमम कैपेसिटी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, और उसमें सुधार लाने की और प्रयास भी हम कर रहे हैं। श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। श्रीनिवास जी, आप भी लगातार कैंपेन चलाते हैं। करेगी, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस पे ब्लेम पास ऑन करने से अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं देखिए, बिल्कुल विदाउट गोइंग इनटू ब्लेम पासिंग एक्सरसाइज, लेट अस come to some conclusion कि how this problem can be solved। पुलिस जो काम नहीं कर रही है, हमारी जो कोशिश भी यही है, ऑब्जर्वेशंस है, तो उसमें हम रेमेडियल एक्शन जरूर लेंगे, हमारी कोशिश लेकिन भी जो यही ट्रैफिक है। सेंस इंप्रूव करने के लिए जो करना चाहिए उसके लिए भी थोड़ा सोचिए। और लीगल नॉलेज जो है वो मतलब जस्ट टू ब्लेम पुलिस ही उसका यूज किया जाए, या तो आप सुखी संपन्न है और आपको लगता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल इज नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डील विथ यू, तो ये भावना भी सही नहीं है। चलिए बिल्कुल, जब तक ड्राइवर्स और सिटीजन्स जो ट्रैफिक रेगुलेशन करने वाले या तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका आदर नहीं करेंगे, उनको ओबे नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। मतलब ये अमाउंट ऑफ फाइन कैन इंक्रीज, नंबर ऑफ केसेस कैन इंक्रीज, और अगर आपके लिए 100-200 रुपया, मैं मानता हूं कि सेंसिटाइजेशन इज जरूरी है और इसमें अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस ड्राइव किया जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी प्रयास किया जा रहा है तो 50% ऑफ पीपल दे आर अप्रिशिएटिंग इट। बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। श्रीनिवास जी भी हमारे साथ हैं, उनकी राय भी लेना जरूरी है। लगातार काफी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों का क्या अप्रोच रहता है, ये बात कहीं ना कहीं घूमकर लोगों पर आ ही रही है। और ये बात है भी कि सब कुछ जिम्मेदारी और दोष हम पुलिस पर नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो हमें भी करना होगा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group
is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. हंसी के बादल छाएंगे, मेरी प्यारी हम साथ मिलकर ठहाके लगाएंगे। अरे हिंदुस्तान में और कुछ चले ना चले, बाबा जरूर चले। नमस्कार, मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत। छोटा बच्चा जवान की ना कोई आग दिखाना रे। खूब गुदगुदाएंगे और टेंशन भगाएंगे, क्योंकि हंसना जरूरी है। देखिए हंसना जरूरी है, रोज दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। Amway, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambe hotels and resorts. Cambe Hotels and Resorts, a division of NISA Leisure Limited. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। फ्रंट पेज में आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक को लेकर हो रही दिक्कतों की और साथ ही इसकी अवेयरनेस की, और सुलझेगा कैसे मामला, कैसे एक बेहतर ट्रैफिक की व्यवस्था आपको मिल सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद की सड़कों पर ना तो ट्रैफिक पुलिस के नियम चल रहे हैं और ना ही अगर यहाँ किसी का राज चलता है तो वो है गौ माता। देखिए अहमदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का इनका तरीका। अहमदाबाद की सड़कों पर शायद ही कोई इतने बेधड़क तरीके से घूमता होगा। वैसे तो गाय हमारी माता होती है, लेकिन जब वह इन सड़कों पर चलती है तो वाहन चालकों के लिए तुरंत खतरा बन जाती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन इस सब के बावजूद कुछ नहीं करती। रास्ते में बहुत सारी गायें घूमती रहती है और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। हर 2 दिन में एक आध एक्सीडेंट हो सकता है, हो जाता है। अरे बाइक चलाते चलाते बीच रास्ते में एक्सीडेंट होते होते रह गया मेरा। स्कूटर लेके आता है तो जब ये गाय एकदम दौड़ के आ जाती है, स्कूटर से हम गिर जाता है, लग जाता है पाँव में। आखिर क्या कारण है कि जानवर सड़क पर घूमने को मजबूर है? सबसे पहला है पशुपालक, जो खुद ही अपने पशुओं को बीच रास्ते पर खुला छोड़ देता है, जबकि पुलिस ढोर कंपनी भी इन पशुओं को हटाने का दावा तो करती है, लेकिन अभी तक कार्रवाई ना के बराबर है। रोड पे जो पशुधन आ जाता है तो पशुपालक वर्ग में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब IPC 289 और 308 के अंदर ऑफेंस रजिस्टर करना भी शुरू करेंगे। इन गायों के साथ साथ नगर निगम भी चैन की नींद सो रहा है, लेकिन लोगों की गाय में धार्मिक आस्था की वजह से प्रशासन भी इनको हटाने के खिलाफ कतराते हैं। बीच रास्ते में खड़ी ऐसी गाय को हटाने के लिए प्रशासन कोई स्टेप नहीं ले रहा है। मान सकते हैं कि गाय के साथ हमारी धार्मिक भावना भी जुड़ी है, मगर चलती फिरती ये गाय किसी के मौत का कारण बन सकती है। कैमरा पर्सन मन्नान मणियार के साथ कृतार्थ दलाल, जानो दुनिया, अहमदाबाद। चलिए एक और समस्या, यानी आपको वहाँ अहमदाबाद में ट्रैफिक के नियम दिखे न दिखें, आपको होमगार्ड दिखे न दिखे, ट्रैफिक सिग्नल दिखे न दिखे, गाय और जानवर आपको दिख जाएंगी। श्रीनिवास जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप लगातार इस इश्यूज़ पर काम करते रहते हैं, कोर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा गाय पूरा रास्ता रोक के यहाँ पर बैठी रहती है, खड़ी रहती है, वजह क्या है इसकी? वजह जैसे आपने बताया और आपने भी देखा, मेन तो गौ माता की वजह, ये मेन वजह ये है। लोगों का सपोर्ट ये है कि गौ माता है तो प्रसाद चढ़ाना जरूरी है, उनकी भी सेवा करनी जरूरी है। और जब प्रसाद की बात आती है तो गाय को देखने के लिए हाथ में थाली लेके दौड़ना पड़ता है, घूमना पड़ता है। अभी सड़क पे गाय अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो रोड के ऊपर चलते हैं। और ये इसके अलावा जो अपन ने पहले भी देखा कि ट्रैफिक के अंदर
जो लेडीज आपने देखा है तो कोई भी हेलमेट नहीं पहनता। पर्टिकुलरली लेडीज के लिए कोई स्पेशल कानून तो है नहीं। जो जेंट्स के लिए कानून है वही लेडीज के लिए कानून है। लेडी ड्राइवर या लेडी टू व्हीकल राइडर, उनके लिए कोई स्पेशल कानून तो है नहीं। चलिए हम इस पर भी आएंगे। दीपेन जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना जो गाय के साथ जुड़ी रहती है वो हमें रोकती है या पुलिस को रोकती है उनको वहां से हटाने में? ये दिक्कत आती है, लोग अपोज करते हैं कि आप गौ माता है तो आप न हटाएं, ऐसा कुछ वो भी रोकती है। और दूसरा भी वो एक है कि जैसे जो उसके ओनर है, जो भी पशुपालक अभी है, वो सब उनको खुला छोड़ देते हैं। वो खुला छोड़ देते ही, अभी मैं पटेल साहब ने एक बात की, उसको अप्रिशिएट करूंगा, अच्छी बात उन्होंने की कि हम उसके ऊपर हम ऑफेंस रजिस्टर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये स्टार्ट कर देंगे आ रहा है, ये कितने करेंगे? क्योंकि जब तक ये पशुपालक है उनके ऊपर कांस्टेंट ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक वो नहीं आएगा। तब क्या होता है कि ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है, ये ऐसा ऑफेंस है कि उसमें पशुपालक, ये जो ऐसे ऑफेंस होते हैं, ये ऑफेंस में पशुपालक से या किसी से, पुलिस की भी वर्क करने का दो रीत है। वो मॉनिटरिंग होता है, उसमें उनको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिखता है। ये पशुपालक के जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गए, इसलिए इस टाइप के ऑफेंस कम रजिस्टर्ड होते हैं। पटेल साहब हमारे साथ हैं। पटेल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद इस पे? ऐसा नहीं है, खाली आक्षेप कर देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, ये जो स्ट्रे कैटल्स का जो इश्यू है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में पीआईएल के फॉर्म में डिसाइड किया गया हुआ इश्यू है। उसमें हर एस्पेक्ट ऑनरेबल कोर्ट ने ध्यान पे लिया है और बाद में डायरेक्शंस भी इश्यू की है। हमने रोड पे किसी को कैटल्स को घास नहीं खिलाने के लिए नोटिफिकेशंस इश्यू किया है एंड रिगरसली वी आर परस्यूइंग इट। पशुपालक में जागृति आ जाए इसलिए हमने स्पेशल ड्राइव शुरू किया है। अभी पिछले महीने मेयर और इलेक्टेड लीडर्स और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ में पशुपालक कम्युनिटी जो है उनके सभी लीडर्स के साथ में मीटिंग की थी। उसके बाद में हर वसाहत ऐसी है जहां से स्ट्रे कैटल्स छोड़ा जा रहा है, वहां पे पुलिस ने जाके इन लोगों को समझाया है। और अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सपोर्ट सिस्टम है स्ट्रे कैटल्स इंपाउंड करने में, तो वो मजबूत करके उनको पर्याप्त प्रोटेक्शन देके अब हमने आईपीसी 289 और 308 सेशंस ट्राइबल ऑफेंस रजिस्टर करना शुरू किया है। तो इट विल हैव डिटरेंट इफेक्ट। अच्छी बात है, ये आप करते रहो, वही अच्छी बात है। जो जी रही बात हेलमेट की, तो समझिए अहमदाबाद सिटी में अराउंड 24 लाख टू व्हीलर्स है। और जो हेलमेट पहनने में इनकन्वीनियंस होती है और लोगों की नाराजगी होती है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी हेलमेट पहनने का कानून बनाया है। पुलिस रिगरसली हेलमेट के लिए एनसीज भी इश्यू करती है जो हेलमेट पहनते नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल नेग्लिजेंस टुवर्ड सेफ्टी, ये जो टेंडेंसी है, बड़ा अजीब टेंडेंसी है। अगर आपको आपकी सेफ्टी के लिए किसी को आपके पास से फाइन लेना पड़े, ये तो मैं समझता हूं कि हेलमेट का जो इश्यू है परिवार का इश्यू है। घर से जब कोई मेंबर बाहर जाता है तो जो घर के वडील है उनको बोले कि हेलमेट के बिना आप नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये भी होना चाहिए। हम हेलमेट पर भी आए हैं पुलिस एनफोर्समेंट इफेक्टिव बनाने के लिए कि अभी विजिबल वायोलेशन अगर है, कोई आदमी कॉग्निजिबल ऑफेंस हो या तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, उसमें मददगारी नहीं कर सकता। तो अभी ये एक्टिवली सोच रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे हम जो विजिबल वायोलेशन जो होगा ट्रैफिक रूल्स का, तो फ्यूलिंग उनका बंद करवा देंगे। किसी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा, हेलमेट नहीं पहना है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। पहले हम उस पर हेलमेट पर आएंगे। पहले हम बात करते हुए हम सड़कों पर जो जानवर हैं उनकी बात कर रहे थे, मवेशियों की बात कर रहे थे।
समझना चाहेंगे कहीं ना कहीं क्या आस्था आड़े आती है जब आप इंपाउंडिंग की बात कर रहे थे? बीच में आपको रोक के बताऊं कि हर रोज 40 से लेके 40 से लेके 60 तक कैटल्स हम कॉर्पोरेशन थ्रू पकड़ते हैं अभी। सर एक बात बताऊं, पूरे अहमदाबाद की और थोड़ा इम्पैक्ट आया था। पूरे अहमदाबाद की बात छोड़िए, आप सिर्फ न्यू रानीप में जाइए, आप रोज जो 40 से 60 कैटल बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं पूरे अहमदाबाद की बात छोड़िए, आप न्यू रानीप और की तरफ अगर आप जाएं तो किसी भी वक्त वहां पर 60 से ज्यादा गाय एनी टाइम खड़ी रहती है। इसमें गाय बैल सभी मवेशी शामिल है। पूरे अहमदाबाद से अगर 40-60 इंपाउंड हो भी रहे तो आंकड़ा कम है। पॉकेट्स देखिए जो पॉकेट्स है जहां पे स्टे कैटल्स ज्यादा है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये समझना चाहूंगा कि क्या आस्थे आड़े आती है? मैं समझना चाह रहा हूं कि आपके काम को मुश्किल कौन बना रहा है। हम चाहते हैं कि आपका काम भी आसान हो। क्या कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था आड़े आती है गाय को जब आप इंपाउंड करने जाते हैं? लोगों की तरफ से अलग से प्रोटेस्ट होता है इसकी वजह से? कोई भी इश्यू है, देखिए कोई भी इश्यू है तो इट इज अवर ड्यूटी कि हमें कानून से काम करना है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जो हमें रोक रहा है। चलिए और हम न ऐसी बातों में न किसी का हेलो जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है और ये हमारा कोई मतलब बचाव भी नहीं है। हम लोग जो कानून से करना है वही कार्रवाई करेंगे और किसी को सुनने का कोई इस ऐसे मामलों में कोई कारण ही नहीं रहता है। श्रीनिवास जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वाकई में धार्मिक आस्था आड़े आती है जैसे कि आप कह रहे थे, तो शायद कुछ वक्त के बाद हमको सड़क पर सांप भी दिखाई देंगे, उनको लोग नहीं हटाएंगे, बंदर दिखाई देंगे, हाथी दिखाई देंगे, सब सड़कों पर घूमते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नहीं, ये बात सही नहीं है। लोगों को समझना होगा कि धार्मिक आस्था अलग है। साहब ने जैसे बताया कि अवेयरनेस जनरेशन का जो कैंपेन है वो बहुत रिगरसली लेना चाहिए और ये कैंपेन से ही होगा। साहब ने सही बताया कि जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक यह नहीं होगा। और अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। अहमदाबाद ट्रैफिक एडवोकेसी सेल एक हमारा हम लोगों ने बनाया है और ये सेल भी काफ़ी काम कर रही है। इसके लिए हमने 17 अगस्त को यहाँ पे रोड के ऊपर पर्टिकुलरली टारगेट करके लेडीज़ जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनके ऊपर टारगेट करके हमने करीब 200 के ऊपर हमने हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज बांटे। लेकिन वो लेडीज़ वही बता रहे हैं कि जब हमें कोई डर नहीं है, किसी ने हमको ये नहीं बताया कि आपने हेलमेट पहनना चाहिए, तब तक हम क्यों पहने। लेकिन हमने ये लाइट वेट हेलमेट स्पेशली वियतनाम से इंपोर्ट करके टोटली फ्री हमने 17 तारीख को कॉमर्स 6 रास्ते पे ये कैंपेन किया। और ये एक हमारा मैस्कट है जो स्क्विरल है। वो ये जो स्क्विरल है और ये स्क्विरल रिप्रेजेंट करता है जो पैदल चलते हैं रोड के ऊपर। जब तक आप स्क्विरल जैसे स्विफ्ट नहीं हो आपकी रिएक्शंस तो चलना बहुत मुश्किल है। चलिए बिल्कुल स्विफ्ट रहिए और ख़ास तौर पर चुस्त भी रहिए और जो नियम है उनके प्रति जागरूक रहिए। कई सारे सवाल और भी हैं, जैसा कि अभी पटेल साहब कह रहे थे, हर बात के लिए पुलिस को दोषी कब तक ठहराते रहेंगे। उनकी अपने लिमिटेशन से काम करने के लोग कम हैं, जितनी स्टाफ होनी चाहिए उससे कम में काम कर रहे हैं। उन आंकड़ों की भी बात करें, छोटा सा ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Camp Hotels and Resorts, a division
of Nisa Leisure Limited. क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा रहेगा आपका दिन? कौन सा रंग है आपके लिए शुभ? कौन सा नंबर रहेगा लकी? क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। जुनून, कुछ कर दिखाने, कुछ कर दिखाने। हौसला, कुछ पाने का, कुछ पाने का। जश्न हो जीत का, जश्न या मायूसी हो हार की। बात करेंगे खेलों से जुड़े हर पहलू की। खेल की दुनिया से रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रंट पेज में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों की कि कैसे एक बेहतर सुरक्षा हमें सड़कों पर मिल सके और इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, ट्रैफिक के नियम बनाना अलग बात है और उसका पालन करना अलग। अब अगर कोई नियम ही नहीं मानेगा तो लाख ट्रैफिक लाइट लगी हो या पुलिस हो, सड़कें हमेशा जाम ही मिलेंगी। ट्रैफिक को बिगाड़ने में कितना है हमारा हाथ, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो हमें सिखाया गया है कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और दाहिने से ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन अहमदाबाद शहर में ऐसी पढ़ाई को ताक पर रखने वाले ऐसे लोग हर चौथी गली में मिल जाएंगे। इनका मकसद केवल एक होता है और वह है अपनी मंजिल जल्द से जल्द पहुंचना, चाहे इस जल्दबाजी से वह खुद अपनी और दूसरों की जान जोखिम में क्यों न डाल दे। तो रूल फॉलो नहीं करना है उसको तो पर्सनली तो कोई बोल नहीं सकते हैं कि भाई तू ये कर वो कर। तो रास्ता खाली होता तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कोई पुलिस वाला का ध्यान नहीं हो तो भी लोग निकल जाते। जो सिग्नल्स और रूल्स बने हुए हैं वो भी लोग पालन नहीं करते हैं। अगर हम ट्रैफिक के प्राथमिक नियमों की बात करें तो चालकों को अपना वाहन बाईं ओर चलाना चाहिए। सड़क पर बनी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले वाहन रोकना चाहिए ताकि पैदल चलने वाले लोग आराम से सड़क पार कर सके। ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार चलना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सिग्नल पूरे शहर के ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए चलाए जाते हैं। यह हर नागरिक का फर्ज है कि केवल अधिकृत पार्किंग में ही वाहन को पार्क करे, जिससे सड़क पर आवाजाही में बाधा ना पड़े। गाड़ी को हमेशा दाईं ओर रखकर ओवरटेक करनी चाहिए और वाहन मोड़ने से पहले इंडिकेटर अवश्य दिया करें, जिससे पीछे चल रहे ट्रैफिक को पता रहे कि आप किस दिशा में मुड़ने वाले हैं। रूल्स में ऑरेंज लाइट होते ही पिकअप चालू करना है, रेड है तो इंजन ऑफ करना है और ग्रीन से ही ग्रीन होने के बाद ही ऑन करें। ओवरटेक करना है हमें तो साइड लाइट बताना चाहिए। हाँ, हेलमेट तो पहनना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, तो हेलमेट तो जरूरी है बहुत। इनके अलावा हेलमेट पहनना और गाड़ी में सीट बेल्ट बांधना तो अनिवार्य ही माना जाता है, लेकिन अपने शहर में लोग इन नियमों का पालन ना के बराबर ही करते हैं। जो पब्लिक है, यहाँ की पब्लिक समझदार है, लेकिन हमको 10% भी सपोर्ट देवे तो हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ट्रैफिक के नियम का पालन करने के लिए छोटी बड़ी चीज़ ही ध्यान में रखनी होती है, लेकिन इसकी लापरवाही से बड़े बड़े हादसे होने का डर बना रहता है। वाहन चालक लाइसेंस तभी पाता है जब वो नियमों की परीक्षा में पास होता है, मगर हालात आपके सामने हैं। थियरी एग्जाम में तो पास हो जाता है, मगर प्रैक्टिकल परीक्षा का परिणाम रास्तों पर है। कैमरा पर्सन राहुल पटेल के साथ कृतार्थ दलाल, जानो दुनिया, अहमदाबाद। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ेंगे तो फिर उन नियमों का फ़ायदा क्या, और उसके बाद आखिर कब तक हम पुलिस को दोषी देते रहेंगे। हमारी भी अपनी जिम्मेदारी, इस पर हम बात कर रहे थे। और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम पुलिस की बात करते हैं, लेकिन एक बात और समझनी होगी। अगर अहमदाबाद की बात करें तो 907 ASI सैंक्शन है जो होने चाहिए, सिर्फ 659 इस वक्त को प्रेजेंट हैं, वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल 369 होने चाहिए, 228 है। पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है 44 होने चाहिए, सिर्फ 14 है। पुलिस इंस्पेक्टर 12 होने चाहिए, सिर्फ 6 हैं। ACP रैंक पर भी 3 होने चाहिए, 1 है। यानी आधे स्टाफ में अगर काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपना सहयोग ज़रूर करना होगा। मिस्टर पटेल हमारे साथ हैं।
जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे बहुत कम में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई ज़रूर देंगे। ठीक है, जो कमियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन इतने कम क्षमता पर आप काम कर रहे हैं, इसको दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये दुरुस्त नहीं होगी तो फिर ये जो खामियां हैं जो रास्तों पर हम देखते हैं वो दिखती रहेंगी। देखिए, नंबर ऑफ पुलिसमैन इन ट्रैफिक ब्रांच ये कोई इश्यू नहीं है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, रिजोल्व किए गए हैं। विद इन शॉर्ट टाइम इट विल बी रिजोल्व। जैसे अभी एसीपी तक की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो पोस्टिंग हो गए हैं और धीरे धीरे कांस्टेबलरी तक विद इन नेक्स्ट 6 to 7 months कांस्टेबलरी तक भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर रिजर्व से भी टाइप किया है। हम वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। इन शॉर्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग ट्रैफिक वार्डन सिस्टम ऑल्सो। ट्रैफिक स्कूल में ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में भी ध्यान दे रहे हैं। अब सबसे पहले मतलब टू सॉल्व दिस इश्यू, सबसे पहले हर कोई वाहन चलाने वाला ट्रैफिक के नियम की संपूर्ण जानकारी उसके पास है। वो बहाने बताए बिना खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन करना शुरू कर दे, सबसे पहले। दूसरा, हम लोगों ने आदर्श अहमदाबाद जैसी जो एनजीओ है उनके साथ टाइप हम कर रहे हैं, उनके साथ अभी डिस्कशन का दौर चालू है। आदर्श अहमदाबाद सिटी में टोटल सिविक सेंस इश्यूज जो है उसको रिजोल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना रही है और हम लोग सभी एनजीओ को साथ मिलके काम करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो वहां से ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से मिस्टर पटेल ये जो आप टाई अप कर रहे हैं किस तरह से अवेयरनेस फैलाएगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी? ये प्रोग्राम क्या है? कुल 35 सिलेबसेस, अलग कैटेगरी ऑफ पीपल, दे हैव डिजाइन अराउंड 35 सिलेबसेस और वो पहले टीओटी करेंगे वॉलंटियर्स का और अराउंड 30,000 वॉलंटियर्स तैयार करके उनको सिविक सेंस के बारे में, बेसिक सिविक सेंस के बारे में ट्रेनिंग देंगे और बाद में हर रोज शाम को गली में जाके मतलब इन सोसाइटीज, रेसिडेंशियल एरिया जाके उनके जो ट्रेनर्स हैं उनको पढ़ाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि यू प्लीज टॉक टू भरत भाई शाह ऑफ आदर्श अहमदाबाद और हम ऐसी जो भी एनजीओज है उनके साथ में सहयोग करेंगे और उनके कोऑर्डिनेशन में भी हम ध्यान देंगे। हम ज्यादा इस लेवल पे ज्यादा अवेयरनेस ड्राइव में जा नहीं सकते ड्यू टू मैन पावर कंस्ट्रेंट। हम एनफोर्समेंट की क्वालिटी सुधारेंगे, रिगरस एनफोर्समेंट करेंगे और साथ साथ में अवेयरनेस ड्राइव चलेगा। तो मैं समझता हूं कि अहमदाबाद जो सबसे फास्ट डेवलपिंग सिटी है और जिनका भावी मैं रिपीटेडली बता रहा हूं कि आने वाले समय में अहमदाबाद का भावी बहुत अच्छा है, तो एक कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड जब हम काम करेंगे सब मिलके, तो अहमदाबाद अल्फाबेट में भी फर्स्ट आता है और ट्रैफिक सेंस में भी वो फर्स्ट आएगा। बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता सभी को छोड़ के इट इज 6 months इश्यू है ना। लेट अस वर्क टुगेदर विद इन 6 months वी विल सॉल्व all these problems and after 6 months we will meet. So far as ट्रैफिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रैफिक पुलिस इज कंसर्न कि ये एक कम है, तो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से पीक ट्रैफिक आवर्स में सभी पुलिस स्टेशन स्टाफ को भी जोड़ा गया है। बिल्कुल। तो हमारी जो लिमिटेशंस है उसको सुधारने के लिए हम पर्याप्त कोशिश बिल्कुल आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं 6 महीने के अंदर नंबर 1 पर अहमदाबाद को ले आएंगे। वी आर ओपन टू एक्सेप्ट दोस सजेशंस। बिल्कुल। पर ये अवेयरनेस ड्राइव में हर कोई साथ में आ जाए, ये हमारी आपसे अपील है, आपके माध्यम से अपील है। जी बिल्कुल, और जानो दुनिया लगातार आपके साथ और ऐसी तमाम मुहिम के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग सुरक्षित रहें, घरों में भी और सड़कों पर भी। श्रीनिवास जी, एनजीओ के साथ उन्होंने टाई अप किया है और एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे और जो स्टाफ की कमी है वो भी 6 महीने में दूर होगी। ये सब क्या काफ़ी है जो 6 महीने के अंदर चीज़ें सुधरेंगी उसमें? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ। पटेल साहब ने पहले भी अपनी एक्शन दिखाई है। जो भद्रा एरिया में इतना ट्रैफिक जाम लगता था, वो एरिया पूरा इन्होंने इनके इनिशिएटिव के वजह से
पूरा एरिया आप देख लीजिए और 6 महीने में बिल्कुल ब्यूटीफाई हो जाएगा। वो इतना कंजस्टेड एरिया था और इतना प्रॉब्लमेटिक एरिया था ट्रैफिक के लिए, अभी थोड़ी देरों में मेरे ख्याल से वो एरिया तो मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया बन जाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि जो टारगेट है मुंबई दिल्ली का टारगेट 6 महीना नहीं, 6 महीना तो जैसे हम सोचेंगे बड़ा तो हम कुछ अच्छा पा सकेंगे, तो हमें होप तो अच्छी रखनी चाहिए कि हम 6 महीने के अंदर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बात वो भी है, जैसे पटेल साहब ने बोला ऐसे कि घर से निकलता है तब उसका फादर कुछ नहीं कहता है, मम्मा कुछ नहीं कहती है, जी जी, तो कैसे आएगा? चलिए, ये सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल, पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक और सीरियस इश्यू है कि जब एक तो स्ट्रेंथ कम है और ट्रैफिक सेंस भी कम है, और जब ट्रैफिक पुलिसमैन ड्यूटी करता है तो कई पढ़े लिखे संपन्न लोग उनको अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और नंबर ऑफ असॉल्ट ऑन ट्रैफिक पुलिसमैन इज अलार्मिंग। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी आदमी ट्रैफिक पुलिस के सामने मतलब असॉल्ट करेगा और डिसओबीडियंस टेंडेंसीज दिखाएगा, अननेसेसरी आर्गुमेंट करेगा, तो दे विल बी बुक्ड अंडर आईपीसी ऑफेंसेस, और उनके पासपोर्ट की नेगेटिव जो लिस्ट होती है उसमें भी डाला जाएगा, और बेल के पहले हम पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी एप्लीकेशन रखेंगे, कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर हर केस में नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो टेंडेंसीज है, चाहे आप कितने भी आर्गुमेंट करने वाले या तो संपन्न लोग हैं, या तो कितने भी संपर्कवान है, या तो आप कितने भी इग्नोरेंट है और यू थिंक कि ट्रैफिक पुलिसमैन के साथ असॉल्ट किया जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है, ये गंभीर तो मामला है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और ये जो भी कोई करेगा उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ेगी। काफी गंभीर मामला है। जो लोग सड़कों पर खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, अगर आप उन पर असॉल्ट करते हैं, उनके साथ अगर आप बदतमीजी करते हैं, तो ये 1000 रुपए की पेनल्टी जो लॉ में लिखा है वो एक अलग, लेकिन उसके अलावा भी काफी कुछ आपको झेलना पड़ सकता है। और आपसे अपील यही है, आपकी सुरक्षा के लिए, आप सुरक्षित घरों तक पहुंचे, इसके लिए वो वहां पर खड़े हैं, उनको सहयोग कीजिए। उनके साथ बदतमीजी करके आप अपनी मुश्किल भी बढ़ाएंगे और बाकी सबकी मुश्किल भी बढ़ाएंगे। खैर, यहां पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मिस्टर पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपेन जी आपका शुक्रिया, श्रीनिवास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के हमने कई हफ्ते से एक मुहिम चला के रखी थी कि सड़कों पर आप सुरक्षित रहें, ट्रैफिक की जो नियम है वो आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं, उन नियमों की आप रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपको और सुरक्षित करेंगे। और हर बार पुलिस का अपना रोल है, वो जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं और कोशिश भी करेंगे, जैसा कि और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, और इस पर काम चल रहा है जैसा पटेल साहब ने कहा। लेकिन सबसे पहले इस बात का भी ध्यान देना होगा, लाइसेंस लेते वक्त अगर थ्योरी आपको सारी याद रहती है नियमों की, तो रोड पर आकर वो नियम आप क्यों भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर खोजिएगा। नमस्कार।